Good morning, dear students. Today we will discuss about 5-year plans in India. Our 5-year plans were started from 1951, and currently 13th 5-year plan is going on, which will be completed on in 2022. तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, क्यों हम इकोनॉमिक प्लानिंग जो है रिफॉर्म करते हैं, और इकोनॉमिक प्लानिंग कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है या इसका हेड कौन होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम अंडर विच ए सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, प्लानिंग कमीशन है। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जो है प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। सेट ऑफ टारगेट्स स्पेसिफिक जो है, जो 5 प्लान्स हैं, 5 प्लान्स के जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, वो जो है सेट किए जाते हैं पहले, और उसके बाद में वो जो सेट गोल्स हैं, सेट टारगेट्स हैं, उनको प्रॉपरली गिवन टाइम में अचीव करने के लिए जो है स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। और एक नोबेल प्राइज़ विनर एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर PC महालनोबिस। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज़ रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैसे जो है डिवाइड करें, कैसे उनको यूटिलाइज़ करें कि जो है मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। नेशनल प्रायोरिटी बेसिस पे जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वी विल यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंसेस। ओके, उसके बाद जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाई वी मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, वाई वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है हम क्यों बनाते हैं, 5 प्लान्स क्यों बनाते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ GDP, फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज को जो है ठीक ढंग से उनका यूज़ करना, प्रॉपरली उनका यूज़ करना, मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज़ करना, ठीक है। और जो ग्रोथ का पाथ है, डेवलपमेंटल पार्ट है, जो ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो पाथ है, उसको जो है स्पीड अप करना इकोनॉमिक प्लानिंग का मोटो हो सकता है। हर इकोनॉमिक प्लानिंग का अलग से टारगेट होता है। 2 टाइप के टारगेट्स होते हैं। जो स्पेसिफिक एक प्लान के लिए होता है उसको शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हर प्लान के अंदर इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते हैं वो हर प्लान के अंदर इंक्लूड होता रहेगा। जिस तरह पॉवर्टी रेडिकेशन है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट जो है अचीव करना है, ये जब तक हम अचीव नहीं कर लेते हैं, पॉवर्टी रिमूव नहीं कर लेते हैं, हर प्लान के अंदर ये इंक्लूड रहेंगे। और इसके डायरेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या हो सकती है? डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच प्लानिंग इन introduction just to direct the forces of supply and demand so that system does not get go wayward from the state of equilibrium। कि इसमें जो है डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर हम डिमांड और सप्लाई 2 फोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है प्लानिंग करते हैं। इन सच ए प्लानिंग देर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। इसमें जो है
इसमें मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है ग्रोथ के अंदर। यानी कि ये जो है ये एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह काम करते हैं। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। ये जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शन दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए होती है, क्योंकि जो टू फोर्सेस के बेसिस पे जो डिसीजंस होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होते हैं। उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है और वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करने के बजाय सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल्स गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। इस केस में जो है एक इंडिविजुअल की जो गेन है वो मैक्सिमाइज करना, उसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना अलाउड होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है? इन अदर हैंड्स रेफर टू सिस्टम विच गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट्स। इसमें जो है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही जो है इसमें रूल्स और रेगुलेशंस ऑप्ट की जाती हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग्स आर दोज प्लानिंग्स विच विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परसूड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमीज़। इसमें जो है जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर सोशलिस्टिक और जो आपकी कैपिटलिस्ट है, दोनों ही टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ इसमें ली जाती हैं। यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों के केस में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज़, जिस तरह की आवर्स इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर इन्वॉल्व्ड। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही जो है को एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ कंट्रीब्यूट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। एज अंडर कैपिटलिज्म सोशल गेन्स और कलेक्टिव गेन्स आर फोस्टर्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। यानी कि इसमें जो है इसमें कैपिटलिज्म की तरह इंडिविजुअल गेन्स मैक्सिमाइज करना भी अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर काउंटर चेक रहता है। और सोशलिज्म की तरह इसमें जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन रहता है। अब इकोनॉमीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के केस में मैंने अभी आपको बताया ओनली टू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही डिसीजन होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेन मोटो ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मोटो होता है। इसकी फीचर्स क्या हो सकती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की? देयर इज़ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहती है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे यूज़ किया जाता है कि जो है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो। ओके। रोल ऑफ गवर्नमेंट लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लैंड ऑर्डर। जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इतना ही होता है कि जो है वो लैंड ऑर्डर मेंटेन करे और डिफेंस, जो देश की जो सुरक्षा के जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है। प्रोडक्शन के ऊपर जो है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। इसकी मेरिट्स क्या हो सकती हैं? मेरिट्स हो सकती हैं इसकी कि जो है ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मोटो होता है। और जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ इससे ज़्यादा एक्सीलरेट होती है, ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो सकती है। डीमेरिट क्या हो सकती है कि इसमें जो है, इसमें जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको इग्नोर किया जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स।
सिर्फ उन्हीं कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे हाई यील्डिंग होती हो और मैक्सिमम बेनिफिट होता हो, मैक्सिमम प्रॉफिट होता हो। यानी जो पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस कम से कम किया जाएगा। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सेल्फ पर्पस से करता है, सेल्फ इंटरेस्ट में करता है। उन कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा, उस टेक्निक को वो यूज़ करेगा जिससे उसको कम टाइम में कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी डीमेरिट्स हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच only government sector is involved. Major decisions are taken by central government, central authority for the development of economy, and main motto of socialist economy is to maximize social welfare. तो इसकी फीचर्स क्या हो सकती हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कोलेक्टिवली यूज्ड, कि जो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर किसका होल्ड होता है, उसके ऊपर किसकी ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और वो उनको ऐसे जो है उनकी सर्विसेज का यूज़ होता है, उनको ऐसे यूटिलाइज करता है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि इसमें जो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है किसका? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड लैंड ऑर्डर डिफेंस, कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में और डिफेंस जो है डिफेंस को मेंटेन करने में ही नहीं है। ऑल ओवर एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। मेरिट्स क्या हो सकती हैं कि इसमें जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी उनका जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मेन मोटो होता है वो इक्विटी का होता है, इक्वलिटी का होता है, कि नेशनल इनकम का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ग्रोथ प्रोसेस में सभी को जो है इंक्लूड करते हैं, जीडीपी का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सोशल जस्टिस के साथ हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, इसकी डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं कि इसमें जो है कलेक्टिवली एफर्ट्स जब करते हैं तो एक इंडिविजुअल का जो डिवोशन है वो कम हो सकता है। जीडीपी ग्रोथ है रिमेन्स ए स्लो प्रोसेस, दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है? सभी जो है इसमें क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं और जो है वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना इसका मोटो होता है, इसलिए जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोसेस है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इक्विटी का मोटो होता है, जस्टिस का मोटो होता है, सोशल जस्टिस का मोटो होता है, तो ये इसकी डीमेरिट्स भी हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर